दीपक नाइट्रेट शेयर में प्रीवियस 1 ईयर में जिसने भी इन्वेस्ट किया वो सोच रहा होगा कि ये शेयर एक नंबर का बकवास शेयर है। प्रीवियस 1 ईयर में -1.52% का रिटर्न दिया। बट वही इन्वेस्टर शेयर का 5 ईयर का परफॉर्मेंस चेक करता है तो उसको दिखता है कि यही शेयर ने प्रीवियस 5 ईयर में शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को अराउंड 9 गुना करके दिया है। तो अभी न्यू इन्वेस्टर को क्वेश्चन आता होगा, क्या मैं इस शेयर में लॉन्ग टर्म बना रहूं कि ये शेयर प्रीवियस 1 ईयर जितना रिटर्न दिया उतना ही आगे भी दिया। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने से इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं एंड फ्यूचर में इस शेयर की वैल्यू कितनी हो सकती है। ये सब हम कंपनी का बिजनेस एनालाइज फंडामेंटल एनालाइज करके निकालेंगे। तो दोस्तों अभी हम कंपनी का फर्स्ट बिजनेस एनालाइज करते हैं, देन फंडामेंटल एनालाइज एंड लास्ट में कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। दीपक नाइट्रेट कंपनी का अराउंड 30+ प्रोडक्ट है, 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फर्स्ट हैदराबाद तेलंगाना में, सेकंड तलोजा महाराष्ट्र, थर्ड रोहा महाराष्ट्र, फोर्थ दहेज गुजरात, फिफ्थ दहेज गुजरात एंड 6 नंदेसरी गुजरात में। एंड वही अराउंड 1000 कस्टमर्स अक्रॉस 45 कंट्रीज में ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो वो एक वाइड रेंज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट वाइज। इसमें फर्स्ट सेगमेंट है ऑर्गेनिक केमिकल, सेकंड सेगमेंट है इनऑर्गेनिक केमिकल, थर्ड सेगमेंट है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल, जिसमें ये बहुत सारी इंडस्ट्री को केमिकल प्रोवाइड करते हैं लाइक पेंट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, एक्सप्लोजिव्स, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, पेट्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल, पेपर, पर्सनल केयर एंड अदर्स। दीपक नाइट्रेट ने 75% इंडियन मार्केट शेयर कैप्चर किया है इन सोडियम नाइट्रेट एंड निट्रोटोलियंस। ऑल्सो कंपनी ग्लोबली टॉप 3 कंपनीज में आती है फॉर सैलिडिनेस, क्यूमिडाइंस एंड एसीएमएस। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कंपनी ने कितने मार्केट शेयर कैप्चर किया है ये बताया, बट कंपनी के लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड डोमेस्टिक केमिकल मार्केट कितना है एंड कितना और बढ़ सकता है ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा। इन 2019 इंडियन डोमेस्टिक केमिकल इंडस्ट्री मार्केट था $178 बिलियन, जो करंट टाइम पे 2022 में $254.3 बिलियन का हो चुका है एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 तक $304 बिलियन का हो सकता है। मीन्स अराउंड पर ईयर 9.3% के CAGR से मार्केट ग्रो करते जाएगा। मीन्स अगर मार्केट साइड 9.3% के CAGR से बढ़ेगा तो कंपनी के सेल्स भी मिनिमम 9.3% के CAGR से तो फिक्स बढ़ेंगे। एंड सेपरेटली स्पेशल केमिकल का डिमांड फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2022 तक 12% के CAGR से ग्रो करते जा रहा है। एंड ऑल्सो पॉलीमर केमिकल का डिमांड 8% के CAGR से, पेट्रोकेमिकल का 7.5% के CAGR से, एग्रोकेमिकल 8% के CAGR से एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट 42% से ईयर ऑन ईयर बेस ग्रो हुआ है। सो कंपनी के पास सेपरेट केमिकल वाइज बहुत अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप इंडियन डोमेस्टिक केमिकल कंजप्शन एंड केमिकल एक्सपोर्ट देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 21 में डोमेस्टिक कंजप्शन था 3080 करोड़ रुपीस एंड एक्सपोर्ट था 1272 करोड़, जो नेक्स्ट ईयर बढ़ के डोमेस्टिक केमिकल हो गया 5272 करोड़ एंड एक्सपोर्ट केमिकल हो गया 1530 करोड़ रुपीस। अराउंड 20% से डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट केमिकल ग्रो हुआ है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट दीपक नाइट्रेट कंपनी को भी मिलेगा एंड फ्यूचर में भी मार्केट ग्रो होने का बेनिफिट इस कंपनी को मिलते रहेगा। कंपनी मोस्टली 3 कंट्री को केमिकल एक्सपोर्ट कर रही है, फर्स्ट यूरोप, सेकंड यूएस, थर्ड एशिया एंड अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इनका एक्सपोर्ट में से कितना परसेंटेज कौन से कंट्री को जा रहा है वो आप डायग्राम से देख सकते हो। अभी हमने कंपनी के प्रोडक्ट देखे एंड कंपनी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडर एंड हाई मार्केट कैप्चर करके रखी है। बट अभी मैं आपको कंपनी में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड अगर इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के बिजनेस के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है वो समझा देता हूँ। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपनी ने हेल्दी बिजनेस प्रॉफिट मेंटेन करके रखा है। इसका रीजन है कंपनी मार्केट का लीडर है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज। सेकंड पॉइंट है कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद इंप्रूविंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट है कंपनी अपना डेट कम करके अभी अराउंड नेट डेट फ्री कंपनी है, जिससे इनके फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं कंपनी के कुछ वीकनेसेस। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के डेटर डे एंड वर्किंग कैपिटल डे प्रीवियस 3 ईयर से बढ़ते ही जा रहे हैं, जो बिजनेस के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। सेकंड है कंपनी का रॉ मटेरियल प्राइस बहुत वोलेटाइल है लाइक क्रूड ऑयल, एक मेजर रॉ प्रोडक्ट है जिसके प्राइस में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कंपनी का EBITDA इन्फ्लेशन से बहुत इफेक्ट हो रहा है एंड इसके वजह से कंपनी का EBITDA क्वार्टर डाउन होते जा रहा है। अभी हमने कंपनी का कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस तो कर लिया, इससे ये क्लियर हो रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल है। ऑल्सो कंपनी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडर है एंड इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 3 कंपनीज में आती है एंड इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 3 कंपनीज में काउंट होती है। सो इनका बिजनेस तो लॉन्ग टर्म रहेगा। तो अभी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैप चल रहा है 28,924 करोड़ रुपीस। करंट प्राइस चल रहा है 2121। 52 वीक हाई कंपनी का 2690 और 52 वीक लो है 1681। कंपनी का करंट स्टॉक पी चल रहा है 31.5 का। कंपनी का बुक वैल्यू है 268 रुपीस। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.33%।
कंपनी का ROC है 44.5% एंड ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी 37.4%। कंपनी का ROC और ROE देखोगे तो बहुत अच्छा खासा और बहुत ज्यादा ही है। भी कौन सी भी कंपनी का अगर आप ROC और ROE देखने जाओगे तो वो मिनिमम 20% क्रॉस रहना चाहिए और इस कंपनी का अराउंड 40% ROC मेंटेन है। सो ये एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 का। अभी हम कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। तो कंपनी का फर्स्ट प्रो है कंपनी का डेट कम होते जा रहा है एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी होने वाली है। सेकंड पॉइंट है कंपनी प्रीवियस 5 ईयर से 87% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ करते जा रही है। थर्ड पॉइंट है कंपनी ने प्रीवियस 3 ईयर से 40.1% का ROC मेंटेन करके रखा है। कंपनी का एक कौन है, कंपनी का स्टॉक वैल्यू कंपनी के बुक वैल्यू से 7.92 टाइम अप ट्रेड कर रहा है। अभी हम कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट चेक करते हैं। दिसंबर 21 में कंपनी का सेल था 1722 करोड़ जो जाके सितंबर 2022 तक 1962 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो दिसंबर 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 352 करोड़ का जो जाके सितंबर 2022 तक 271 करोड़ का हो चुका है। मतलब प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत डाउन आ चुका है क्वार्टर बेस के ऊपर, बट सेल्स कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। अभी प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ है, क्योंकि एक है उसका रीजन कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ने का एक मेन बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना। वही इसके बाद कंपनी अदर इनकम ऐड करके इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वगैरह पे करने के बाद दिसंबर 21 में कंपनी का प्रॉफिट था 242 करोड़ का जो जाके सितंबर 2022 में 174 करोड़ का हो चुका है। वही अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। मार्च 2019 में कंपनी का सेल था 2700 जो जाके मार्च 2022 तक 6802 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट था मार्च 2019 में 421 करोड़ का जो जाके मार्च 2022 में 1607 करोड़ के हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो सेल्स एंड प्रॉफिट में कंपनी का बहुत अच्छा खासा जंप अप ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर दिख रहा है। वही कंपनी का अगर आप ओपीएम देखोगे तो मार्च 19 में 16% का था जो जाके मार्च 2022 तक 24% का हो चुका है। मतलब कंपनी का ओपीएम भी बहुत अच्छा खासा मेंटेन है और स्टेबल है। ये एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वगैरह पे करने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 19 में कंपनी का 174 करोड़ जो जाके मार्च 2022 में 1067 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। उसके बाद अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो वो भी रैपिडली ग्रो होते जा रहा है। मार्च 19 में कंपनी का ईपीएस था 12.73 का जो जाके मार्च 2022 तक 78.20 का हो चुका है। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी का असेट्स एंड लायबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो कंपनी का रिजर्व है मार्च 2019 में 1044 करोड़ का जो जाके मार्च 2022 तक 3311 करोड़ का हो चुका है। वही कंपनी का बोरोइंग है मार्च 2019 में 1187 करोड़ का जो जाके मार्च 2022 तक 3015 करोड़ का हो चुका है। मींस कंपनी का रिजर्व तो बढ़ते ही जा रहा है प्लस कंपनी का बोरोइंग भी रैपिडली कम होते ही जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा खासा पॉइंट है। वही कंपनी का अगर आप फिक्स असेट्स देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का फिक्स असेट्स है 1716 करोड़ का जो जाके मार्च 2022 तक 1963 करोड़ का हो चुका है। कभी भी बैलेंस शीट चेक करने जाओगे तो उसमें कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं एंड कंपनी का बोरोइंग कम हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो सितंबर 21 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 45.69% जो जाके सितंबर 2022 तक 45.71% के हो चुके। मींस कंपनी के प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है। इसकी वजह से कंपनी के प्रमोटर ने उनके शेयर एक भी बेचे नहीं है। वही अगर आप सितंबर 21 में एफआई की होल्डिंग देखोगे तो वो है 10.85% जो जाके सितंबर 2022 तक 8.45% के हो चुके हैं और डीआई की होल्डिंग सितंबर 21 में 10.61% की थी जो जाके सितंबर 2022 तक 12.01% के हो चुका है। मींस डीआई होल्डिंग अपनी बढ़ाती जा रही है इस शेयर में एंड एफआई अपनी होल्डिंग कम करते जा रही है इस शेयर। वही अगर आप पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखो तो वो है 32.85 सितंबर 21 में जो जाके सितंबर 2022 तक 33.82% का हो चुका है। मींस इस शेयर में पब्लिक की होल्डिंग कंसिस्टेंटली सेम ही है, ना ही ज्यादा बढ़ी है ना ही ज्यादा कम हुई है। अभी हमने कंपनी का फंडामेंटल तो देख लिए जिससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड क्रूड ऑयल के प्राइस के हाइक के वजह से कंपनी का करंट ईयर में प्रॉफिट डाउन हुआ है। बट अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी फ्यूचर में। अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं बट फ्यूचर वैल्यू 2 टाइप से निकालेंगे। फर्स्ट है मीडियम पी से, सेकंड है करंट पी से। कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर से 87% से प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। मींस ईपीएस भी ग्रो 87% से हो रहा है। बट पहले कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी थी सो उस टाइम पे इतने स्पीड से ग्रो करना पॉसिबल था
बट अभी कंपनी एक मिड कैप हो चुकी है और 87% से फ्यूचर में भी ग्रो करते रहेगी। इसमें मुझे पर्सनली थोड़ा डाउट आ रहा है। सो इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू निकालते समय कंपनी का EPS 44% से ग्रो करते जाएगी। मीन्स हम काउंट कर रहे हैं कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ 50% से डाउन हो सकता है। सो हम उसको अभी से ही काउंट करके फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। कंपनी का करंट EPS चल रहा है 78.20 का और कंपनी का मीडियम PE है 28.6 का एंड कंपनी का EPS ग्रोथ फ्यूचर में 44% से होते जाएगा। ये हम अभी काउंट कर रहे हैं। तो 2023 में कंपनी का EPS अगर 44% से बढ़ेगा तो आपको EPS मिलेगा 112.60%, जिसको मल्टीप्लाई करेगा आप मीडियम PE से जो है 28.6 का, तो आपको 2023 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 3220.58 पैसा। वही 2024 तक अगर आप EPS ग्रो करते जाओगे 44% से तो 2024 में आपको EPS मिलेगा 162.14 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 28.6 से तो आपको 2024 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 4637.31। वही अगर आप EPS 44% से ग्रो करते जाओगे तो 2027 में आपको EPS मिलेगा 484.14 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 28.6 से तो आपको 2027 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 13,846.47 का। वही सेकंड केस में हम लोग करंट पे लेने वाले 32 का, तो फिर 2023 में आपको EPS मिलेगा 112.60 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 32 से जो है करंट पे, तो आपको 2023 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 3603 रुपीज। वही 2024 तक आप EPS ग्रो करते जाओगे 44% से, आपको 2024 में EPS मिलेगा 162.14 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 32 से जो है करंट पे, तो आपको 2024 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 5188.48 का। अभी आप ऐसे ही EPS ग्रो करते जाओगे पर ईयर 44% से, तो आपको 2027 में शेयर का EPS मिलेगा 484.14 का, इसको मल्टीप्लाई करोगे 32 से तो आपको 2027 में 15,492.48 का शेयर की वैल्यू मिलेगी। अगर आप शेयर की करंट वैल्यू देखोगे तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू के भी डाउन है। अगर आप चाहो तो अभी शेयर में एंट्री कर सकते हो, बाय कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। और जो भी अभी हमने कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाला है वो सारा डिपेंड है कंपनी के करंट परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर समझो आगे जाके कंपनी का परफॉर्मेंस चेंज हुआ तो कंपनी की फ्यूचर वैल्यू भी चेंज होगी। इसलिए सब कुछ डिपेंड है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर कंपनी ने आगे भी जाके ऐसे ही परफॉर्मेंस शो करते रही तो आगे जाके जितना अभी हमने कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाले उससे भी कई गुना ज़्यादा कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।